गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों के साथ मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही मददगार है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में एंड अन्य किसी भी टाइप्स के एडिशनल एग्जामिनेशंस के लिए। ये टॉपिक हर परीक्षा में 1 या 2 नंबर का मार्जिन लेके जरूर आता है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड महात्मा बुद्ध। फॉर कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशंस बुद्ध इज बुद्धा एंड बुद्धा इज बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध बौद्ध है और बौद्ध महात्मा बुद्ध है। अगर आपने महात्मा बुद्ध पढ़ लिया तो आपके लिए कंपटीशन लेवल तक है बौद्ध धर्म आपने पढ़ लिया। अब मैं इस टॉपिक के साथ अलग अलग सब टॉपिक्स कंबाइन करके आया हूं, जैसे कि बेसिक जानकारी मैंने एक पेज में रिटन करी हुई है और दूसरे पेज में जैसे महत्वपूर्ण शब्दावली है। और इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ये टॉपिक इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो मुख्य चीज़ है वो कन्फ्यूजन बहुत है। जैसे महाभिनिष्क्रमण पूछा जाता है अगर एग्जामिनेशन के लिए, तो वहाँ पर ही निर्वाण का अर्थ लगा के आते हैं। अब इसके बाद बुद्ध के जीवन से संबंधित जो चिन्ह और प्रतीक हैं वो एक तरफ लिखे हुए, यानी कि हम लोग आज कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। तो होता क्या है कॉम्परेटिव स्टडी से कि हमारे जो दिमाग में चेतना का स्तर है वो इकट्ठा जागृत होता है, तो हमें चीज़ें समझने का मौका जल्दी मिलता है और अच्छे से मिलता है। और इसके बाद में महत्वपूर्ण स्थान जैसे हैं तो मैंने एक तरफ से रखने की कोशिश की है। तो आइए शुरू के साथ चलते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध, देखिए महात्मा बुद्ध का जो नाम है वो सिद्धार्थ गौतम है, लेकिन हम लोग ज्यादातर बुद्ध को महात्मा बुद्ध के ही नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ, खैर शायद कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा हो जो सिद्धार्थ नाम उनका स्पेशली कैटेगराइज किया गया हो, मुझे नहीं लगता या आइडेंटिफाई किया गया हो, मुझे आज तक देखने को नहीं मिला। तो आप ये छोड़िए, लेकिन पिताजी का नाम माता का नाम ये स्पेशली पूछे जाते हैं। और इनकी जो सेकंड मदर थी प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी और पिताजी ने बाद में दूसरी शादी कर ली थी क्योंकि महामाया के मरने के बाद, इनकी माताजी की मरने के बाद। और जो शुद्धोधन थे इनके पिताजी, ये शाक वंश के राजा थे। और पूछ दिया जाता है कि इनके पिताजी का जो पैतृक वंश है वो कौन सा वंश है या कौन से कुल में ये पैदा हुए थे। तो शाक वंश में। इनकी मदर का पूछ सकता है वंश, तो कोली वंश है। और इनका जन्म और मृत्यु अगर आप याद कर लेंगे, अगर देखिए अगर भूलते भी हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है उम्र 80 साल की एज में इनकी जो मृत्यु हुई थी। तो आप इन तीनों में से कोई 2 चीजें याद कर लीजिए, या तो इनका जन्म और उम्र याद कर लीजिए और या तो इनकी मृत्यु और उम्र याद कर लीजिए। तो आपको 3 चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनके कुल या वंश से संबंधित एक कहानी देखने को मिलती है कुछ किताबों में कि एक परंपरा रही है इनके परिवार में कि कोई भी शाक वंश का व्यक्ति या राजा दूसरी शादी कर ही नहीं सकता है। तो इनके पिता के पिता के साथ, यानी कि शुद्धोधन का सिद्धार्थ के दादाजी के साथ एक विवाद प्रतियोगिता हुई थी, या विवाद कह लें या प्रतियोगिता कह लें। तो इनमें जो विवाद की जीत हुई थी ये शुद्धोधन की हुई थी। तो शुद्धोधन के पिता ने शुद्धोधन से कुछ मांगने के लिए कहा। तो शुद्धोधन ने कहा तो कि हम दूसरी शादी करेंगे, क्योंकि उनके लालन पालन के लिए सिद्धार्थ गौतम या महात्मा बुद्ध के लालन पालन पोषण के लिए जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी सिद्धोधन की। तो सिद्धोधन ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे और उन्होंने महामाया के साथ शादी का प्रस्ताव अपने इनके पिताजी के साथ समक्ष रख दिया। चूंकि महामाया मर चुकी थी, यानी कि मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसी कुछ कहानियां देखने को मिलती हैं और ये तो मैंने आपको बता दिया एडिशनल थ्योरी थी।
और ये आप जरूर याद कर लीजिए कि पत्नी का नाम यशोदा और पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र भी इकलौते थे अपने पिताजी के, यानी कि सिद्धार्थ का जो बेटा था राहुल, ये इकलौता था, और सिद्धार्थ गौतम भी अपने पिताजी के इकलौते थे। खैर, अब आते हैं शब्दावली पे। देखिए होता क्या, शब्द के जो अर्थ हैं, हमको अर्थ पहचानने में सबसे एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो विश्लेषण करना आना चाहिए। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। अगर शब्दों का हमने तोड़ मरोड़ कर लिया तो हमको शब्दों के अर्थ समझने में 95% परेशानी का जो है वो सलूशन मिल गया। निष्क्रिमण का मतलब होता है निकासी या परित्याग। यानी कि जो घर से इन्होंने परित्याग कर दिया या निकासी कर दी तो वो गृह त्याग की घटना कहलाती है निष्क्रमण। अगर आपको ये भी नहीं याद करना पाए या नहीं याद हो पा रहा है, एग्जाम सेंटर में याद नहीं आ पा रहा है, तो आप इस शब्द से निष्क्रिय से संबंधित निष्क्रमण से निष्क्रिय लीजिए। और निष्क्रिय से संबंधित है ये, जब ऐसी कहानी क्या है, ये बात हकीकत है कि जब ये घर से निकले थे तो आधी रात में निकले थे, यानी कि सब लोग पूर्ण चेतन की अवस्था में नहीं थे, यानी कि निष्क्रिय थे, सो रहे थे। तो इस तरह से आप अगर याद रखेंगे तो याद रख पाएंगे। और जो धर्म चक्र परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन की देखिए जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो होती है एनफोर्समेंट एंड एप्लीकेशन। एनफोर्समेंट का मतलब होता है कि बाध्य करना। परिवर्तन का मतलब एक होता है बाध्य करना और दूसरी चीज होती है अमल करना। तो इनका जो अपना प्रथम उपदेश था, इस घटना से आप ऐसे कैरी करिए शब्द को कि जब अपना प्रथम उपदेश दिया तो इन्होंने प्रथम उपदेश के साथ कुछ चीजों को अपने समर्थकों में बाध्य किया कि आप ये चीज लीजिए, ये धर्म स्वीकार कीजिए, और जो इनके समर्थक थे उन्होंने इनके उपदेश को अमल में लाए, अमल किया। तो ऐसे ही धर्मचक्र परिवर्तन याद हो पाएगा। और जो महापरिनिर्वाण है, ये होता है कि कुछ चीजों से ऊपर उठना, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, महापरिनिर्वाण। तो ये इनकी एज जो थी वो 35 साल में थी, महापरिनिर्वाण की एज। जब ये 35 साल के थे तब इन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। और गृह त्याग की घटना जो है ये पूछा जाता है तो 29 साल में। तो ये चीजें हैं। अब आप बुद्ध के जीवन संबंधित जो प्रतीक देख रहे हैं, चिन्ह और प्रतीक, तो अब आपको ये याद करना पड़ेगा। इनकी कोई स्पेशल कोई ट्रिक नहीं है और ना ही शॉर्टकट है। यहाँ पे आपको याद करना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जन्म जो है, जन्म को कमल और साड़, और गृह त्याग घोड़ा, तो यही आप याद कर सकते हैं कि जब उन्होंने गृह का त्याग किया था, यानी कि माँ भी निष्क्रमण की घटना हुई थी, तो ये घोड़ा पे बैठ के गए थे। और ज्ञान जो मिला था तो बोधि वृक्ष जो पीपल है, इनके ज्ञान को दर्शाता है, इनके ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। और बोधि गया जो बोधि वृक्ष है वो बोध गया बिहार में है। निर्वाण को जो है वो प्रतीक पद चिन्ह है। और मृत्यु जो है वो स्तूप है। स्तूप मध्य प्रदेश में बहुत देखने को मिलते हैं, और अगर इंडिया से आप बाहर जाएं तो जापान, श्रीलंका और चाइना में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण शहर। बहुत ज्यादा पूछता है कि इन शहरों के बारे में पूछता है कि सारनाथ किससे संबंधित है, श्रावस्ती किससे संबंधित है, यानी कि लुम्बिनी किससे संबंधित है, बोधगया किससे संबंधित है, कुशीनगर किससे संबंधित है। तो देखिए सभी शहर मैंने एक साथ इस तरह से कंबाइन करने की कोशिश की है कि कंपेयर के साथ सीखने में थोड़ा सा मौका ज्यादा अच्छे से मिल पाता है और लर्निंग में पोषण प्रदान होता है। तो इनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में, यानी कि 563 ईसा पूर्व में, बीसी में। बीसी का मतलब यहाँ पे शायद मैंने बताया नहीं, बीसी बिफोर क्राइस्ट होता है, क्राइस्ट के जन्म से पहले, यानी कि बर्थ से पहले, बर्थ से 563 ईसा पूर्व। ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति जो मैं बता ही चुका हूँ कि बोध वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोध वृक्ष जो बना होता है वो उनकी ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। सबसे प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, बहुत पूछा जाता है। सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे, बहुत ज्यादा पूछा था, क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो कुशीनगर यूपी में हुई थी। यूपी इंडिया में पड़ता है और लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। जन्म नेपाल में हुआ था और मृत्यु इंडिया में हुई थी।
ये आज का शहर है कुशीनगर, जो कि यूपी में पड़ता है, और लुम्बिनी अब नेपाल जा चुका है। तो अब मैं दूसरे वीडियो में, ये लंबा हो रहा है थोड़ा सा, और दूसरे वीडियो में लेके आएंगे इनका जो साहित्य है, बौद्ध साहित्य, और इनकी जो संगीतियाँ हैं, बौद्ध संगीति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। उनके शासक पूछे जाते हैं कि कौन सी बौद्ध संगीति किस शासक के कार्यकाल में हुई, उसका अध्यक्ष कौन था, और कब हुई, और कहाँ पे हुई। तो दूसरे टॉपिक में लेके आऊँगा, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।